2 jar contains milk and water in the ratio 7:3 and 3:2 respectively. In what ratio should the contents of the 2 jars be mixed such that the find the ratio of milk and water in the resultant solution becomes 23:17? क्वेश्चन आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन एक्चुअली देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी पहले से 2 जार हैं, ठीक है, एक आपके पास ये जार है, एक आपके पास यहाँ पर और जार है। इसमें आपका मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क एंड वाटर दो ही चीज़ें हैं, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो यहाँ पर रेशियो है फर्स्ट वाले में 7:3, सेकेंड वाला जो जार है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि आपका एक थर्ड जार है, ठीक है, इन व्हाट रेशियो शुड द कंटेंट ऑफ द 2 जार बी मिक्स्ड, इनमें से किस रेशियो में मिक्स कराएं किसी एक थर्ड जार में जहां पर मिल्क और वाटर का रेशियो 23:17 बन जाए। अब यहां पर इसमें से हम कितना रेशियो लें और इन दोनों का कंपेयर करें। सपोज मान लीजिए यहां पर 2:3, ये सपोज मैं यहां पर लेट कर रहा हूं कि अगर आप 2:3 के रेशियो में यहां पर मिलाएंगे तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 2:3 में जो भी मिक्सचर आएगा, ठीक है, जो भी मिक्सचर यहां पर आएगा वो 2:3 के रेशियो में आएगा। मींस यहां पर आपका मिल्क है तो वो 2 रेशियो में आएगा और यहां पर जो 3 है वो 3 रेशियो में। दैट मींस इससे एक रेशियो ज्यादा सेकंड वाले। तो जब भी कभी आप जो ये 2 और 3 पिक कर रहे हो ना, तो यहां पर ऑलवेज आप मिक्सचर पिक करोगे जो इस जार में है, जो कि मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। आप कभी भी ओनली मिल्क यहां पर डायरेक्ट नहीं ले पाओगे, ठीक है। चलो अब इसी को हम समझाते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। चलो इसको हम यहां पर नीचे रख लेते हैं। ये थर्ड जार है जहां पर आपको मिल्क और वाटर का रेशियो कितना करना था, 23:17। अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा, जब आप एलिगेशन यहाँ पर लगाते हो, चूंकि मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो एलिगेशन में यहाँ पर आपको समझाते हुए चलते हैं। जब भी कभी आपको यहाँ पर मान लेते हैं एक वैल्यू ए है, एक वैल्यू यहाँ पर बी है, और एलिगेशन हमारा तभी लगता है जब ए और बी के मिड की ही कोई वैल्यू होती है, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं ए की वैल्यू लेट कर लेता हूँ और यहाँ पर पता मिड में आपका आएगा जो इन दोनों का मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर का रेट या कुछ भी। तो देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोई भी 2 तरीके की क्वांटिटी है, राइस की, शुगर की हम यहाँ मान लेते हैं। फर्स्ट वाली जो शुगर ए है उसका रेट है 10 रुपीज़ और शुगर बी है उसका रेट है यहाँ पर 15 रुपीज़। और इन दोनों को आपने क्या करा, मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर सी है, इसका रेट बन जाता है 13 रुपये। अब यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जब भी कभी 2 क्वांटिटी आपकी मिक्स हो रही होती हैं तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना, मेरे पास 2 क्वांटिटी हैं, एक 10 रुपीज़ वाली है और एक 15 वाली है। जब भी कभी इन दोनों को कोई भी आपकी हो कभी भी मिक्स करोगे तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो ऑलवेज आपके इन दोनों के मिड की वैल्यू आएगी। कभी भी मिक्सचर 10 रुपए से कम रेट का नहीं हो सकता और मिक्सचर कभी भी 15 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता, चाहे किसी भी रेशियो में इनको मिक्स कर लेना। मिक्सचर का जो रेट होगा वो हाईएस्ट वाली क्वांटिटी के रेट से ज़्यादा नहीं होगा और लोएस्ट क्वांटिटी से कभी भी लेस देन नहीं होगा। आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। अगर कभी भी ऐसा आ जाता है तो वो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करा जा सकता, उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि फिर माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है। और हम जब भी कभी कोई क्वांटिटी मिक्स करते हैं तो हमेशा मिक्स करते हैं माइनस में क्वांटिटी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपको मिल्क और वाटर का रेशियो है, अगर हम इसमें मिक्स करने की बात करें तो हम मिक्स ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मिल्क ऑलरेडी इतना था और आपने वाटर यहां से निकाल लिया। भाई ओरिजिनल में मेरे पास मिल्क था ही, इसमें वाटर था ही नहीं, तो आप इसमें से निकालोगे क्या? या तो पहले से मिक्सचर रहा होता तो माइनस की वैल्यू जरूर हो सकती है कि मिल्क से वाटर निकाल दिया, और मिल्क से वाटर आप ऐसे एक तरीके से अलग भी नहीं कर सकते हो। मिल्क से वाटर निकालने का सिर्फ तरीका यही है कि जो मिल्क है उसको आप बॉयल करो, बॉयल करने पर ही जो आपका वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर है। चलो यहाँ पे समझते हैं, मैंने क्या बोला, ए क्वांटिटी है 10 रुपीज़, बी क्वांटिटी है 15 रुपीज़, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद एक 13 रुपये वाली एक क्वांटिटी बनी जो कि मिक्सचर बना है दोनों को मिक्स करने के बाद। तो अब जब भी कभी ये आ जाता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस करेंगे। अब क्रॉस करते समय एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर देखो ये मिड की वैल्यू है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा आएगा आपका जो बड़ी वैल्यू यानी बी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बी माइनस सी। तो बी माइनस सी अगर हम यहाँ पर करते हैं तो मेरे पास कितना आएगा 15 माइनस 3 आपका 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हम करेंगे क्या, जो यहाँ माइनस हुआ है सी वो यहाँ पर करेंगे और उससे माइनस करेंगे फिर हम किसको, ए को। दैट मीन्स समझ लीजिए आप कभी भी यहाँ पर बी से माइनस सी किया और पता लगे ए से भी माइनस सी कर दिया, हमेशा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। सेम जो रेट होगा मिड वाला वो कभी भी 2 बार माइनस नहीं हो सकता। क्यों? वो एक वैल्यू से यहाँ पर मोर देन होगा, जैसे 10 से मोर देन है, 15 से लेस देन है। तो मैंने बोला है कि इनकी जो वैल्यू है वो लाई करेगी 10 और 15 के मिड में ही, ना तो मोर देन हो सकती है 15 से, ना ही लेस देन हो सकती है 10 से। तो बी से माइनस सी किया, ये आ गया, तो यहाँ पर सी माइनस ए करेंगे तो 13 माइनस 10 आपको यहाँ मिलेगा क्या, 3। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, जब भी कभी आप यहाँ पर ये रेट लेंगे, रेट का आपको यहाँ पर ये गिवन होगा और ये मिक्सचर का रेट पता होगा, तो हमेशा आपका यहाँ पर क्वांटिटी का रेशियो आपका आएगा। इतना ध्यान रखिए, अगर आप रेट लेते हो तो क्वांटिटी का रेशियो आएगा, यदि आप यहाँ पर क्वांटिटी लेते हो तो फिर आपका यहाँ पर रेट का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के वाइस वर्सा है, रेट लोगे क्वांटिटी आएगा, क्वांटिटी वहां पर लेंगे तो रेट का रेशियो आ जाएगा। तो यहां से क्या समझ आया है, जो आपका ये रेशियो बना है ये है कि 10 और 15 रुपए वाला जो आपका यहाँ पर शुगर था
वो आपको 2:3 के रेशियो में मिक्स कराओगे तो जाके आपका रेट 13 होगा। अब इसको देखो और अच्छे से समझ लो, दैट मीन्स ये 2 kg और ये 3 kg, तो 10 रुपीज़ वाला 2 kg लेके आओगे, टोटल आप कितना रुपए खर्च करोगे? 20 रुपए। 15 रुपीज़ वाला आप यहाँ पर कितना खर्चा करोगे? 3 kg, तो 15 3 जा 45। इसको जरा ऐड करो तो कितना बनेगा? 65। टोटल आपकी क्वांटिटी कितनी यहाँ पर है? यहाँ पर क्वांटिटी है 2 kg ये था, 3 kg ये था, तो ये 65 को जो आपने टोटल पैसा खर्चा किया है 2 और 3 kg पर, ये टोटल क्वांटिटी बनती है 5, तो जो बन गया है मिक्सचर, आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना आएगा? 13 आ जाएगा, जो कि आपकी मिक्सचर की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखो ये क्लियर हो रहा है। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब इसी एलिगेशन से हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पर एलिगेशन का मेथड है, इतनी देर में आपको बात समझ आई होगी कि यहाँ पर हम क्या क्या कर रहे हैं। अब देखो, इससे भी कुछ मिल्क लिया गया होगा और इस वाले से कुछ मिल्क लिया होगा, तब जाके 23 रेशियो में मिल्क आया है। वही चीज यहाँ से भी वाटर आया, यहाँ से भी वाटर आया, तब जाके आपका 17 हुआ। तो यहाँ पर जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमको क्या देखना होगा, इस जार की अगर हम बात करें, इस जार में टोटल रेशियो की क्वांटिटी कितनी होगी? रेशियो की क्वांटिटी बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं परफेक्ट क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, रेशियो की क्वांटिटी। क्वांटिटी इन रेशियो कितनी होगी? 7 + 3, तो ये टोटल यहाँ पर क्वांटिटी इसमें 10 होगी, यहाँ पर 3 और 2 ये आपकी क्वांटिटी 5 होगी, और 23 और 17 यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी आपकी कितनी हो रही है? 40। दोनों को ऐड करा, मिल्क और वाटर को, तो मिल्क वाटर ऐड करने पर आपकी क्वांटिटी ये यहाँ पर बनती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से मिल्क लिया गया होगा वो तो 7/10 ही लिया गया होगा, मतलब 7 आउट ऑफ 10। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट वाला है और सेकेंड वाला है, फर्स्ट जार से मिल्क 7/10 है, सेकेंड जार में आपका 3/5 है, और जो मिक्स करके बनाया है वहां पर मिल्क का रेशियो, तो दोनों जगह एक ही चीज लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर मिल्क ले रहे हैं तो इससे भी मिल्क लेना, तो 3/5 ही लिया हमने। ऐसा मत करना कि यहाँ से मिल्क लिया और यहाँ सेकेंड वाले से वाटर, तो हम सेम चीज में कंपेरिजन करेंगे, तो मिल्क मिल्क और यहाँ भी मिल्क। तो अब थर्ड वाला जो है इसका, यहाँ पर मिल्क कितना है? 23/40। अब हम इसको कंपेयर करा लें, तो देखो इसको कंपेयर कराने के लिए जब भी कभी आपको फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन हो, तो जो आपका यहाँ पर डेनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो, या ऐसे ही माइनस कराओ। तो हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस और यहाँ भी क्रॉस, ठीक है। तो इससे हम इसको माइनस करा लें, क्या करेंगे? 3/5 माइनस 23/40। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 40 हो जाएगा, तो ये आपका कितना बनेगा? यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 80 हो जाएगा, 5 8 जा तो 8 3 जा 24, 24 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 40, ये आपका कितना आएगा? 1/40, ठीक है। 1/40 आ गया, क्लियर इतनी बात। यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर 1/40। दूसरी तरफ का डिफरेंस निकालेंगे, तो अब देखो आपने यहाँ पर 3/5 से इसको माइनस कर लिया, अब इस वैल्यू से इसको माइनस करेंगे, मीन्स 23/40 माइनस 7/10। तो अब यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा आपका कितना? 40 एलसीएम हुआ, तो यहाँ तो आपका 23 ही आएगा। 10 4 जा और 4 इंटू 7 माइनस 28। तो अब देखेंगे जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस का 5/40। क्लियर है बात इतनी? तो माइनस का 5/40 आया है यहाँ पे, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है माइनस में कभी भी नहीं आएगा माइनस 5/40। मीन्स सेकेंड वाला जो जार है उससे आपने माइनस 5/40 इसमें मिक्स किया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? माइनस में कभी वैल्यू मिक्स हो सकती है? कभी भी कोई भी क्वांटिटी माइनस में मिक्स नहीं कराई जा सकती, हमेशा पॉजिटिव में मिक्स होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा नन ऑफ द अबव। इसका आंसर कभी निकाल ही नहीं सकते हो, बट कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल देते हैं, माइनस यहाँ पे नहीं रखते, 40 से 40 को यहाँ पर कैंसिल करते हैं, तो ये 1:5 यहाँ पर आंसर बन जाता है। और 1:5 करोगे तो आपको ऑप्शन भी रखा हुआ मिलेगा, आपको क्या लगेगा हम तो बिल्कुल सही आंसर करके आए, बट आपने लॉजिकली उसको नहीं समझा कि लॉजिकली यहाँ पर माइनस आ रहा है, हम तो मिक्स करने की बात कर रहे थे इससे और इससे, तो आपने इससे मिक्स कहाँ किया? यहाँ तो आपने माइनस और कर दिया, तो यहाँ से माइनस कैसे आप कर पाओगे? यहाँ तो मिक्स करने के बाद इतना रेशियो बना है। क्लियर है इतनी बात? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपको इससे भी नहीं क्लियर हुआ तो देखो एक दूसरा और तरीका है जो आपको लग रहा है कि माइनस है, जिससे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज ये भी बताई थी कि जो मिड वाली वैल्यू है वो आपकी होनी चाहिए कितनी? यहाँ पर 5 था। मिड वाली वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? इन दोनों के मिड की होनी चाहिए, बीच की होनी चाहिए, इससे मोर देन नहीं और इससे लेस देन नहीं, ठीक है। अब देखो इसको समझो, अगर मेरे पास यहाँ पर ये 23/40 है, तो जो 40 है ये हम हर जगह पे 40 कर लें, तो यहाँ पर 40 के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका 40 बनेगा। तो ये तो 40 है, ये कितना बन जाएगा? 7 4 जा 28/40, ठीक है। ये आपका बनेगा 28/40, यहाँ पर 8 3 जा 24, 24/40, यहाँ पर आपका ये बन जाएगा 24/40। क्लियर है इतनी बात? अब देखो सभी में बेस में आपका 40 है, सबका 40 यहाँ से हटा। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? 28 और 24 दो क्वांटिटी इस रेशियो में है, तो जब भी कभी इसकी जो मिक्सचर की वैल्यू आएगी वो इन दोनों के मिड की ही तो आएगी, यानी 24 से कम होना चाहिए, ठीक है, और 28 से कम और 24 से मोर देन। अब ये जो वैल्यू है 23, तो ये तो हमारा कहीं ना कहीं इससे लेस देन हो गया, जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू उससे लेस देन हो गया, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। जब भी किसी भी दो रेट की चीज आप मिक्स करोगे तो हमेशा उन दोनों के मिड का ही आपको यहाँ पर रेशियो मिलेगा, कम हो नहीं सकता, ये मैंने बोला था। और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 28 फर्स्ट वाले से रेशियो ले रहे हो, आपने यहाँ पर 24 रेशियो लिया मिल्क, तो 23 रेशियो कैसे बन सकता है? किस हिसाब से बनेगा? कभी हो ही नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन आ ही नहीं सकती।
तो ऐसा यहाँ पर ऑप्शन हम इसको करेंगे नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर नन ऑफ द अब यहाँ पर आंसर आपका सही होगा।